पेपर नंबर 8, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन देखो एमसीक्यू जो दिया गया आपको इसमें, फंक्शन एफ फ्रॉम 2 कॉमा इन्फिनिटी, आपको 2 से लेकर तक की सारी वैल्यूज डोमेन में है। क्या दिस फंक्शन जो आपको डिफाइन करके कुछ ऐसे दिया गया बेटा, ये है फंक्शन, देन द रेंज ऑफ एफ, ये फंक्शन आपको दिया गया, अब इसकी रेंज पूछ रहे हैं। तो रेंज का मतलब क्या है कि जो एक्स की वैल्यूज हम एक फंक्शन में रखते हैं उसके अकॉर्डिंग जो वाई का आउटकम आता है, जो वाई की वैल्यूज निकल कर आती है, उन सारी वैल्यूज का सेट रेंज होता है। तो एक्स की वैल्यूज कौन सी रखी जाएंगी इसमें सर, 2 से लेके इन्फिनिटी तक की रखी जाएंगी। सारे रियल नंबर नहीं रख रहे, 2 से लेके इन्फिनिटी तक रखी जा रही हैं। तो आओ इस फंक्शन को सबसे पहले, कभी भी कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में अगर आपको गिवन है, सर क्वाड्रेटिक की फॉर्म में अगर गिवन है और उसकी रेंज निकालनी हो, तो इजी वे ये है कि सबसे पहले उसमें परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लें। तो प्यारे बच्चों y आपको जो दिया गया उसमें परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने 4 ऐड और लेस किया, यह गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। y आपको ये मिल रहा है बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और x की जो वैल्यू है जो इस फंक्शन में रखी जाएगी सर वो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक है। ये है सर इसकी डोमेन और ये है कोडोमेन। आपसे रेंज पूछा गया, अगर आप x की वैल्यू इसमें जो यूज कर रहे हैं वो सर 2 से ग्रेटर है, ये कहा गया 2 या 2 से ग्रेटर है, यही कह रहा हूं। तो सर x माइनस 2 यहां पर चल रहा है, तो x माइनस 2 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, लो जी 2 लेस कर दिया दोनों तरफ। अब कोई भी वैल्यू जो 0 से ग्रेटर है उसका स्क्वायर क्या आएगा सर, कंफर्म 0 से ग्रेटर, स्क्वायर तो ग्रेटर ही आएगा 0 से। ऐड किया 1 बोथ साइड, लो प्यारे बच्चों 1 ऐड कर दिया दोनों तरफ। व्हाट इज दिस, ये है y की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर, y की वैल्यू 1 अदरवाइज 1 से ग्रेटर, दिस इज द रेंज। ये आ गई प्यारे बच्चों रेंज 1 कॉमा इन्फिनिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से कनेक्टेड है, जरा ध्यान से देखें। टू मैट्रिसेस ए एंड बी बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर, सर दोनों का ऑर्डर सेम है, ए और बी दोनों मैट्रिसेस m बाय n ऑर्डर में चल रही हैं। और ये कहा गया सर इस तरह से दी गई है, द टोटल एलिमेंट इन 3a माइनस 5b 6, क्या सर 3a माइनस 5b जो मैट्रिक्स आएगी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 6 हैं। आपको दो मैट्रिसेस को ऐड या लेस तभी किया सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, सर ये भी कह रहा है कि और भी दोनों का ऑर्डर सेम है। ऐड लेस करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनकर आती है सर उसका ऑर्डर भी वही रहता है जो गिवन मैट्रिसेस का है, तो मतलब 3a माइनस 5b का जो ऑर्डर बनकर आएगा सर वो भी m बाई n है। आगे कह रहा है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सर इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 6 हैं, यानी सर इसमें m बाई n जो ऑर्डर है उसमें टोटल एलिमेंट्स की काउंटिंग होगी m इंटू n, और ये क्वेश्चन में कह रहा है 6 के इक्वल है। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू बी ट्रांसपोज इज 9, कह रहा है a और b ट्रांसपोज का जो मल्टीपल होगा प्यारे बच्चों, a का ऑर्डर क्या था m बाई n, b ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा बेटा इसके अकॉर्डिंग n बाई m, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी m बाई m। तो सर जो न्यू ऑर्डर बन के आएगा वो आएगा सर m बाई m ऑर्डर, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे फिर, a इंटू बी ट्रांसपोज का अगर ये ऑर्डर है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे m इंटू m स्क्वायर, और वो कह रहा है सर किसके इक्वल है वो 9, यानी m स्क्वायर की वैल्यू सर 9 है तो m कितना होगा 3, और अगर m की वैल्यू 3 होगी यहाँ पे तो 3 इंटू में n इज इक्वल टू 6, तो n कितना हो गया, तो m 3 है और n 2 है, तो ऑर्डर a का पूछा गया था, a का ऑर्डर था सर आपका m बाई n, m बाई n का मतलब ऑर्डर कितना बन गया 3/2, 3/2 ऑर्डर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है जी। अगेन क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से कनेक्टेड, फिर आ गया क्वेश्चन आपके सामने, सर एक आ गया ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर सर 3/3 का है, सच दैट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 5 है, देन एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट, सर एडजॉइंट ऑफ 2a मैट्रिक्स जो होगी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है,
आप सबको ये तो पता है कि सर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर n-1। ये तो प्रॉपर्टी है सर, आपको पता ही है। अब यहाँ गौर से देखें तो सर ए के प्लेस पर, सर ए के प्लेस पे यहाँ पे चल रहा है 2a, तो सर राइट साइड भी ए के प्लेस पर क्या आ जाएगा, तो दिस इज 2a का जो डिटरमिनेंट होगा रेज़ टू पावर n-1, एंड 2a का जो डिटरमिनेंट होगा रेज़ टू पावर n-1। n क्या है प्यारे बच्चों, 3 चल रहा है, तो 3-1 यानी 2a का जो डिटरमिनेंट होगा रेज़ टू पावर 2। अब आपको ये पता 2 को अगर हम बाहर लेंगे तो 2 रेज़ टू पावर n होगा, तो प्यारे बच्चों ये आ गया 2 की पावर n डिटर्मिनेंट a, देन इसका यानी सर 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट a एंड स्क्वायर ऑफ दिस, तो 2 की पावर 6 इंटू में डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर। a का डिटर्मिनेंट था बट प्यारे बच्चों 5, तो 5 यहाँ पे रिप्लेस किया दो, 64 इंटू में 25, राइट, कितना आ गया 1600। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया सर, सी आ गया। कॉस इनवर्स, सर इसकी वैल्यू बतानी है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स cos 5, y की वैल्यू क्या होगी। आप सबको पता कि कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल लिमिट्स क्या थी सर, कॉस इनवर्स x कहां से लेके कहां तक लाई करता है, 0 से लेके पाई। एंड सर इसको मैं अगर पाई को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, लिख सकता हूँ सर 22/7 रेडियंस, यानी कि सर कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू है सर वो आपके पास 3.14 रेडियन लगभग हमारे पास से इनके लिमिट्स में लाई करेगी। अब आप गौर से देखिए तो सर इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी वैल्यू इन लिमिट्स में है, सर 5 तो जो है इन लिमिट्स में नहीं आ रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा। पाई का मतलब है 3.14 माइनस 5, तो एडलेस करेंगे आगे माइनस 1.86, क्या ये वैल्यू उन लिमिट्स में आ रही है, सर ये भी नहीं आ रही है। 2 पाई माइनस 5, पाई की वैल्यू सर हमने 3.14 यहाँ रखा, तो ये आ गया 6.28 माइनस 5, द वैल्यू इज 1.28, क्या ये वैल्यू उन लिमिट्स में आ रही है, पक्का आ रही है सर, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फंक्शन दिया गया आपको 3 tan x प्लस 5, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस। प्यारे बच्चों फंक्शन जो दिया गया आपका 3 tan x प्लस 5 है, tan थीटा को sin cos में अगर हम बदल देते हैं तो रिजल्ट आएगा बेटा sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 5। अब ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर किसी वैल्यू पर 0 बन सकता हो। अब डिनोमिनेटर जिस वैल्यू पर 0 होगा वहां फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करे, वहां फंक्शन विल बी डिसकॉन्टिन्यूस। अब ये आपके पास डिनोमिनेटर cos थीटा की वैल्यू इनमें से किस एंगल पर 0 आती है, सर cos थीटा की वैल्यू इस पर तो 0 नहीं है, इस पे भी 0 नहीं है, इस पर भी नहीं है, सर इस पर 0 आती है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 270 डिग्री पे cos की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना cos थीटा की वैल्यू 0 कहां होती है, जनरल सॉल्यूशन पढ़ा हुआ आप सबने, जब थीटा होता है 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ। अब आप n के प्लेस कुछ भी इंटीजर रखेंगे, एनी इंटीजर, तो सर ये वैल्यू हमेशा ऑड नंबर आएगी। 90 डिग्री को कभी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी एंगल आएगा उस पे cos हमेशा 0 होता है। आप n की वैल्यू रख के देखिए, n मैंने यहाँ पे रखा 0, तो आ गया π/2, 1 रखा दो, 2 रिप्लेस किया दो, ये वो एंगल सारे हैं जिसपे cos की वैल्यू 0 होती है बच्चों। अब ध्यान से देखो सब 90 के 1, 3, 5 ऑड मल्टीपल आ रहे हैं, तो ऑड मल्टीपल पे cos की वैल्यू 0 होती है, इवन मल्टीपल 90 डिग्री का ले ले, इवन मल्टीपल तो उस पे साइन की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखो। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन आपको दिया गया 4 sin square x प्लस 3 cos square x, मैक्सिमम मिनिमा तो है, लेकिन सर ये कौन सा मैक्सिमम मिनिमा, एब्सोल्यूट है या आपके पास हमारे पास ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है। तो यार आपको याद दिला दूं मैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कभी भी होता है तो आपको एक इंटरवल दिया जाता है, और उस वो इंटरवल नॉर्मली हमारे पास जब भी ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का क्वेश्चन होगा तो वर्ड यूज करेगा लोकल वर्ड, नहीं यूज कर रहा तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा होता है, पक्का होता है, लेकिन सर उसके लिए भी ना कोई इंटरवल दिया जाता है, क्लोज इंटरवल।
यहाँ कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ, अगर इंटरवल देगा तो हमें उस इंटरवल के अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है। कुछ नहीं कह रहा तो ये नॉर्मली हमारे पास होता है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव कैलकुलेट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों, ये बेसिकली जो क्वेश्चन दिया गया वो इस फंक्शन की रेंज पे डिपेंड है कि सर यहाँ पर वाई की वैल्यू कहां से लेके कहां तक आ सकती है, वो सारी नोटिस करनी है। उनमें से बताना है मैक्सिमम क्या होती है, मिनिमम क्या होती है। और इसको आप नोटिस करें तो सर ये 4 साइंस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको मैंने चेंज किया सर साइंस स्क्वायर एक्स इसमें से अलग कर लिया, बाकी 3 साइंस स्क्वायर अलग कर लिया। सर इसमें से अगर आप देखें 3 कॉमन ले लें अगर हम, तो आ गया साइंस स्क्वायर एक्स, 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1, यानी फंक्शन बन गया सर साइंस स्क्वायर एक्स प्लस 3। एंड अब सारे बच्चों को पता है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक होती है। आप एक्स कोई भी रियल नंबर यूज करें सर, साइन थीटा की वैल्यू सर -1 से 1 के बीच में लाई करती है। और हमें वैल्यू निकालनी है सर इसकी, ये तो साइन का स्क्वायर है। अब कोई भी वैल्यू जो -1 से 1 के बिटवीन लाई कर रही है सर, यहां से लेके यहां तक स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी स्क्वायर करने पे। और वो कहां से कहां तक होगी, 0 से 1। साइन का जब स्क्वायर करेंगे तो गलती से ये मत करना कि इधर भी स्क्वायर इधर भी और इधर भी कर दिया, ये इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है, सोच समझ के करना है स्क्वायरिंग। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू सर कहां से कहां तक, 0 से लेके, अब साइन स्क्वायर के साथ एडिशन में गया 3 ऐड किया हमने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3। लो बेटा वाई की वैल्यू कहां से लेके कहां तक है, 3 to 4। मिनिमम वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो 3 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है सर। आ जाओ बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म, एक्स दे दिया गया टी स्क्वायर, वाई दे दिया गया टी क्यूब, आपको कैलकुलेट करने से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यह सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए जरूरी है पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना, और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमने डिफरेंशिएट किया एज पर पैरामेट्रिक फॉर्म, डी एक्स बाई डी टी, ये आगे बढ़ा 2t, और यहाँ डी वाई बाई डी टी दैट इज 3t स्क्वायर। इन दोनों को यूज करते हुए आपने कैलकुलेट किया सर डी वाई बाई डी एक्स, सर डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, यानी सर 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, तो ये आ रहा है सर 3/2t, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करें, डी वाई बाई डी एक्स तो आपके पास है बेटा 3/2t, फर्दर डिफरेंशिएट, लेकिन अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सर ये आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। नमन प्यारे कैसे क्या आएगा रिजल्ट, यस dt बाई डी एक्स बिल्कुल ठीक है। dt बाई डी एक्स नोटिस करें तो सर वो इसका रेसिप्रोकल है, जब इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर आपने यूज किया तो 3/2 इंटू में 1/2t, तो प्यारे बच्चों 3/4t आ गया रिजल्ट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, सर फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट आपको दे दिया गया सर, एक पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है 0,0, नेक्स्ट पॉइंट है 4,0, नेक्स्ट पॉइंट है 2,4, उससे नेक्स्ट दे सर 0,5, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड वो किस पॉइंट पे अगर कर रही है 2,4 पे और 4,0 पे। सर फंक्शन है आपका ए एक्स प्लस बी वाई, कह रहे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक पॉइंट पर नहीं है सर, 2 पॉइंट पर आ रही है। कौन कौन से 2 पॉइंट है, 2,4 और 4,0, इसका तो दोनों पे फिर वैल्यू सेम ही होगी कि दोनों पे मैक्सिमम है। तो z की वैल्यू एट 4,0 दैट इज इक्वल टू z की वैल्यू एट 2,4। तो बड़ा ये 4 यहाँ रखा और 0 यहाँ रखा तो ये आ गया 4a प्लस 0b, और 2,4 रखा तो ये आ गया 2a प्लस 4b। यानी प्यारे बच्चों यहां से रिजल्ट आ रहा है 2a इज इक्वल टू 4b, एंड a आ गया किसके इक्वल, 2b के इक्वल।
ए आ गया सर 2b के इक्वल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से कनेक्टेड। सर गिवन दैट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, ए बाई बी के चांसेस दे दिए, बी बाई ए के दे दिए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यार एक बात बताओ, ए के चांसेस आपको गिवन है 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू भी दे रखी है आपको सर 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू दे रखी है सर 2/3। तो सर इसका फॉर्मूला अगर हम पहले अप्लाई करते हैं तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ए के चांसेस कितने हैं 1/4, यहां रिप्लेस किया, मल्टीप्लाई कर दिया। सर आप सबको पता है कि बी इंटरसेक्शन है और ये इंटरसेक्शन की बात एक ही है, इधर मल्टीप्लाई किया आपने तो 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सर 1/6 आ गया इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्यारे बच्चों ये 1/2 गिवन आपको, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वो यहां पे रिप्लेस कर दे तो 1/6, ये मल्टीप्लाई की बड़ा 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो 1/3 आ गया सर बी के चांसेस 1/3, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं इस पे। हाँ जी नमन जी, आता क्वेश्चन ये आपको? बताओ प्यारे, क्या कहा गया इसमें? रेंज निकालनी है सर। डोमेन अगर पूछता, डोमेन अगर मैं इससे पूछता तो जब भी दो फंक्शन एडिशन में दे रखे हो तो उसकी डोमेन का मतलब होता है कि एक्स की ऐसी वो कौन सी वैल्यू जो दोनों में रखी जा सकती है। सर इसकी डोमेन निकालते हैं, फिर हम इसकी डोमेन निकालते हैं, फिर दोनों में जो कॉमन वैल्यूज होती है वो रखी जा सकती है, वो आती है डोमेन के अंदर। और रेंज का मतलब क्या होता है? जो हम एक्स की वैल्यूज रखते हैं उसके अकॉर्डिंग जो वाई का आउटकम आएगा, उन वाई की वैल्यूज का सेट जो होता है उसको रेंज कहा जाता है। तो उसके लिए पहले क्या जरूरी है? डोमेन, कि एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, वो रखो और वाई निकाल लो। तो सर यहां पे आप नोटिस कीजिए जो फंक्शन आपको दिया गया वो है आपके पास सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेकेंड इनवर्स एक्स। कौन सी वैल्यूज एक्स की इसमें हम रख सकते हैं साइन इनवर्स में? सर यहां रख सकते हैं एक्स की वैल्यू -1 to 1, राइट। यहां कौन सी रख सकते हैं सर हम? -0 से लेके -1 तक, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक। अब इसमें और इसमें कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो कॉमन है? जो इसमें कॉमन होंगी वो आएगी आपकी डोमेन में, राइट। तो सर मैंने नंबर लाइन पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। नंबर लाइन पे देखें एक्स की वैल्यू इसके लिए थी सर वो -1 to 1, वही है सर। और कॉसेकेंड इनवर्स एक्स के लिए देखें तो एक्स की वैल्यू या तो -0 से लेके जाएंगी सर -1 तक, या 1 से लेके कहां तक जाएंगी? अब ये बताओ ऊपर वाली दोनों लाइंस और नीचे वाली लाइन में कॉमन वैल्यूज कौन सी आ रही है? सिर्फ दो, या तो x -1 होगा या 1 होगा। तो प्यारे बच्चों डोमेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज आ रही हैं, एक x वैल्यू आप -1 रख सकते हैं, दूसरी 1, ये है डोमेन सेट। अब रेंज क्या होगा फिर? ये x की वैल्यू हम रख सकते हैं तो इनको रखिए और y की वैल्यू निकालो, दैट विल बी द रेंज। सर फंक्शन था आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉसेकेंड इनवर्स x, आपने x की वैल्यू रिप्लेस की -1, तो फंक्शन की वैल्यू -1 पे साइन इनवर्स -1 कॉसेकेंड इनवर्स -1। सर साइन इनवर्स -1 आपको पता क्या होता है? -π/2, कॉसेकेंड इनवर्स ये भी -π/2, द वैल्यू इज -π। -1 यूज करने पे y का आउटकम ये आ रहा है, और 1 रिप्लेस करने पे क्या आ रहा है आउटकम? फंक्शन की वैल्यू 1 पे तो साइन इनवर्स 1 प्लस कॉसेकेंड इनवर्स 1। प्यारे बच्चों ये आ गया आपका 90 और ये भी आ गया सर 90, द रिजल्ट इज
तो प्यारे बच्चों व्हाट विल बी द रेंज, ये वाई की वैल्यू आ रही है, नेक्स्ट वैल्यू ये आ रही है, तो इन दोनों का सेट जो होगा सर ये बनेगा आपका रेंज, ये आ गया रेंज। ओके, कौन सा ऑप्शन हो गया सर, डी ऑप्शन। ये तो इंटरवल है और ये सेट है, तो ये आपका आंसर है, ध्यान रखना बेटा। और बच्चों द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे डॉट के प्लस में आई डॉट जे, आई क्रॉस जे आपको पता है ये होता है सर के कैप, आई डॉट जे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, के डॉट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। सर वो कौन सा कर्व हमारे, कौन सी फैमिली बनेगी कर्व की, रिप्रेजेंटेड बाय द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे बनेगी। यार वैसे आप थोड़ा गौर से देखें तो dy बाई डी एक्स आपको राइट साइड में दी गई है कांस्टेंट वैल्यू, लेफ्ट और राइट अगर हम इसको वेरिएबल को सेपरेट कर दें तो क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन, इंटीग्रेट करने पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस तरह का कर्व है ये बताना है। सर वन का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट, इसका इंटीग्रेशन, अब बताओ क्या होता है ये, स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। बड़ा प्यारा सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स प्लस 5 अंडर द रूट एंड ई की पावर एक्स एंड डी एक्स। प्यारे बच्चों अगर t मान लें हम ई रेस टू पावर एक्स प्लस 5 को, डेरिवेटिव आ रहा है सर ई की पावर एक्स एंड डी एक्स, तो सर इसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर ले जाए अगर, तो ये आ गया सर t की पावर 1/2 एंड डी टी, इंटीग्रेट किया तो सर 2/3, t की पावर 3/2 प्लस c, तो 2/3, लो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। वैसे भी इंटीग्रेशन के बारे में आपको क्या मैसेज दिया हो कि इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए ना तो दो चीज पहले नोटिस कर लेना, पहले सबसे पहले देखना है कि सर किसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट तो नहीं करना, हमेशा सबसे पहले ही सोचना। सर दूसरा केस कोई एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है तो न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर की x की हाईएस्ट डिग्री से कम होनी जरूरी है। इन दो पॉइंट्स को पहले नोटिस करना, उसके बाद स्टार्ट करना। इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय सर 5x माइनस 3, 3D का केस आ गया। एक लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है, सर आपसे पूछा गया इसके डायरेक्शन कोसाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन आर, डायरेक्शन कोसाइंस नहीं आएगा, रेशो, लेकिन वो कह रहा है रिप्रेजेंटेड बाय हाँ, तो डायरेक्शन कोसाइंस ही है, डी आर से उसको लिखना है, डायरेक्शन रेशियो बोलना चाहिए उसको, ठीक है। तो सर पहले लाइन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सर x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, सर z माइनस z1 अपॉन सी, ये होती है लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसमें डिनोमिनेटर में एबीसी क्या होते हैं सर, लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो सर उसके लिए जरूरी है x का, y का, z का ये जो कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे -10। तो सर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको मैंने ऐसे एक्सप्लेन करके लिख दिया, लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5, 5 से डिवाइड किया, कुछ ऐसे यहाँ 15 से डिवाइड, प्यारे बच्चों यहाँ -10 से डिवाइड, ओके। अब डी आर यहाँ बताओ, डायरेक्शन रेशियो 1/5, रेशियो 1/15,
रेशियो -1/। अब इसको इंप्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई। 5, 15 और 10 का एलसीएम 30, 30 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 6:2:-3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन सर, देखते ही पता चल रहा है -a का केस से तो इवन ऑड को देखना चाहिए, और फंक्शन ये आपको दिख रहा है कि सर ये ऑड है। सर फंक्शन आपको दिया गया sin की पावर 7, चेक करना है इवन या ऑड, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे हम, तो साइन ऑफ -x रेज टू पावर 7, साइन ऑफ -थीटा माइनस साइन थीटा, f ऑफ -x क्या बन जाएगा ये, तो सर f ऑफ -x अगर -fx के इक्वल है, फंक्शन इज ऑड के केस में आंसर क्या होता है 0। तो सर ऑप्शन इज करेक्ट। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन। एक फंक्शन दिया गया सर टाइम वर्स x माइनस एक्स, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, नेवर इंक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो सर डेरिवेटिव लो पता चल जाएगा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। डिफरेंशिएट किया प्यारे बच्चों, टाइम वर्स एक्स का डेरिवेटिव एलसीएम लिया बेटा, लेस किया तो ये आ गया बेटा। अब गौर से देखें इस डेरिवेटिव को, सर ये डेरिवेटिव जो है कभी नेगेटिव पॉजिटिव आएगा प्यारे बच्चों। ये जो क्वांटिटी है जिसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि x की डिग्री इवन है, 2 है, 2 है। बाहर नेगेटिव साइन है तो डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आएगा तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग। बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन में मिस्टेक। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 और सर के की वैल्यू दी गई है सर -1 से लेकर 2 तक। आपसे कहा गया के टाइम्स वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो प्यारे बच्चों के टाइम्स वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो के आएगा बाहर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। सर ऐसे कैसे बाहर ले लिया, अगर के पॉजिटिव हो तो बाहर आएगा, और अगर नहीं होगा के पॉजिटिव नहीं पता इसके बारे में तो सर मॉड लगा के रखें, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और मैग्नीट्यूड के लिए हमेशा पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं। ठीक है, जब के बारे में नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव तो हमें क्या करना है सर, मॉड लगाना है। और वैसे भी देखो के की वैल्यू कह रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रही है, सब अलाउड है। ठीक है ना। अब वैल्यू अगर के की सर -1 से 2 तक है, गौर से देखना सर -1 से लेके 2 तक एक के की वैल्यू जा रही है, ये है सर। इनका जब मैं मॉड लूंगा, इन सारी वैल्यूज का मॉडुलस लूंगा तो वैल्यू कहां से कहां तक होगी, मॉड लेंगे तो पॉजिटिव आएगी। 0 से 2 तक की वैल्यू जो हमारे पास है उनके बीच में क्या इनके भी मॉड आ जाएंगे, इनके मॉड की वैल्यूज भी 0 से 2 के बीच में आ जाएगी नहीं आएगी। तो सर यहाँ पे जब मैं मॉड लूंगा तो के का जो मॉडुलस है वो कहां से कहां तक होगा सर, 0 से लेके 2 तक। और मुझे चाहिए सर के टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो होगा के का मॉडुलस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। क्या के का मॉडुलस निकाल दिया, ना मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो सर ये आ गया 0, और सर ये आ गया 2 टाइम्स, बताओ ये क्या, के वेक्टर ए का 2, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया था हमें, तो 2 × 3, तो 0 से लेके 6 तक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। सर क्या चेंज किया, मान लो ये -1 से 2 दिया ना, इस -1 से 2 की मैंने लिख दिया -5 से 2, -5 से 2, तो फिर इसके
मॉड की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से 5, 0 से 2 नहीं होगी, फिर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में दिए गए सर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में दे दिए गए सर p, एंड द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a इंटू बी। सर a से b तक a सेट में x1, x2, x3, x4 4 एलिमेंट है। इसमें सर हमारे पास y1, y2 एंड सो ऑन कितने एलिमेंट है? yp एलिमेंट है। देन p विल बी, p क्या होना चाहिए? अगर a से b की जो फंक्शन है ad1 है, सर फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज ए सिंगल इमेज इन सेट B, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज ए सिंगल इमेज इन दिस सेट। वेरी फर्स्ट एलिमेंट के लिए सर ये बताइए, इसके लिए कितनी ऑप्शन है इमेज की? P ऑप्शंस। चलो, अब अगर मान लो मैंने इसको इसके साथ एसोसिएट कर दिया तो इसके लिए कितनी ऑप्शन? अगेन P, अगेन P। मैं 1 1 नहीं बना रहा, उसने 1 1 नहीं कहा, फंक्शन बोला है। तो सर इसकी इमेज अगर मैं ये बना दूंगा y1 ही, तो फंक्शन तो बनेगा बट मैनी वन बनेगा। उसने 1 1 मैनी वन कुछ नहीं कहा, उसने फंक्शन का है। तो सारे एलिमेंट्स का एक ही इमेज हो सकता है, फंक्शन तो होगा वो। अब इसके लिए कितनी ऑप्शन? सर p। इसके लिए कितनी ऑप्शन? p। इसके लिए कितनी ऑप्शन? तो कितने फंक्शन बनेंगे सर? दिस एंड दिस एंड दिस, p एंड p एंड p एंड p। रिजल्ट कितना आ गया? p की पावर 4। एंड ये किसके इक्वल है सर? नंबर ऑफ फंक्शंस 81। तो p कितना आ गया यहां से? p आ गया 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसने 1 1 नहीं पूछा, मैंने 1 नहीं पूछा, उसने फंक्शन पूछा है, फंक्शंस, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ाइए। वैल्यू ऑफ सीकेंट स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर cot इनवर्स 3 या सीकेंट स्क्वायर थीटा। आप सबको होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, सर ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे सर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे कॉसिकेंट स्क्वायर को लिखा सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब ये क्या आएगा सर? दिस इज tan ऑफ tan इनवर्स 5, tan थीटा का, tan थीटा का सेम हियर 1 प्लस सर कॉट थीटा का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का स्क्वायर, तो 1 प्लस 5 का स्क्वायर है। एंड दिस इज 1 प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया? 26। वैल्यू क्या लिखा राइट साइड? तो ये असर्शन तो हो गया फॉल्स, 26 आ रहा है, तब भी फॉल्स है। थैंक यू जी, 26 आ रहा है, ठीक है। तो फॉल्स है ये। आगे tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाय 2, सर ये ट्रू है, ये होता ही है। वो फॉल्स है, ये ट्रू है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। दिस इज अगला क्वेश्चन, सर फंक्शन दिया गया आपको, दिस इज कॉन्टिन्यूस एट 0, 0 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं चेक करते हैं। चलो, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो 0 पे कॉन्टिन्यूस अगर होगा तो लिमिट x अप्रोचेस 0, सर ये किसके इक्वल होना चाहिए? f ऑफ 0 के इक्वल आना चाहिए। और चेक करें दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। लेफ्ट साइड अगर हम लें तो लिमिट x अप्रोचेस 0, जब x वैल्यू 0 के नियर है बट इक्वल नहीं है, तो फंक्शन है सर x स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स। अब गौर से देखें, लिमिट x अप्रोचेस 0, ये आ गया बच्चों x स्क्वायर,
लिमिट एक्स अप्रोच 0, सर ये आ गया आपका साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होती है? तो सर ये जो वैल्यू आपके पास है, अगर एक्स अप्रोच 0 है, एक्स अप्रोच 0 है, तो 1/x अप्रोचेस क्या होगा? इंफिनिटी। यानी 1/x वेरी वेरी लार्ज एंगल है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या नहीं बता सकते, बट है वेरी वेरी लार्ज। कुछ भी हो, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू जितना मर्जी एंगल बढ़ा लो, जितना मर्जी कम कर लो, -1 से 1 के बिटवीन होती है। ये वैल्यू रहेगी -1 to 1 के बिटवीन। एग्जैक्ट कौन सी होगी वो तभी बता पाएंगे जब इस एंगल की हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होगी, बट रहेगी कंफर्म सर -1 to 1 के बिटवीन ही वेरी करेगी। और एक्स अप्रोच 0 है, तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तो सर ये वैल्यू हमारे पास कन्वर्ट हो रही है 0 में, एंड इनटू में एन ऑस्किलेटिंग वैल्यू, एन ऑस्किलेटिंग वैल्यू lying between -1 and 1, lying between -1 and 1। तो -1 और 1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? और फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या सर? तो सर असर्शन तो हो गया सर ट्रू, बिल्कुल ठीक कह रहा है सर, कॉन्टिन्यूस है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0 if this is equal to this। सर यस, ये भी ट्रू है, और सर ये इसका रीजन भी है, तो करेक्ट ऑप्शन ए। आइए बेटा इससे आगे। इस क्वेश्चन को भी करने की जरूरत, चलो करना तो पड़ेगा, जब करने पूरा सैंपल भी सॉल्व है तो कोई बात नहीं, आएगा तो होगा नहीं फिर आपसे। सर 2x + 3y, प्यारे बच्चों 2, 3, 4 and 0 एंड 3x + 2y, ये आपको गिवन है सर 2, -2, -1 और 5। x और y की वैल्यू निकालनी है, वही एलिमिनेशन मेथड से। तो सर हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से कर दिया, 3 टाइम ऑफ फर्स्ट लेस 2 टाइम ऑफ सेकेंड, इसका 3 टाइम लिए बेटा 6x + 9y, 3 से मल्टीप्लाई किया तो, और सर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया आपने 6x + 4y, 4 -4 -2 एंड 10, सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा, तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल आउट, दिस इज 5y, 6 - 4 2, 13 14 -10। तो सर वाई मैट्रिक्स क्या हो गया तेरे को? क्या कह रहे बेटा? 5 से डिवाइड किया हमने, तो बेटा ये आ गया 2/5, 13/5, 14/5 -2। ठीक है जी। अब अगर ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 ले लें हम, तो सर 2 -2 -1 और 5, सर इसमें से 2y को ले लिया राइट साइड, 3x = 2 -2 -1 और 5, y को किया 2 से मल्टीप्लाई। सर वाई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपके पास ये आ गए थे, ये वाई मैट्रिक्स है, ठीक है जी। इसको हमने सर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा यहाँ 4/5, 26/5, 515, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा सर 28/5 और -4। तो 3x मैट्रिक्स 2 - 4/5 -2 - 26/5 -1 - 28/5 एंड सर 9। तो रिजल्ट आ गया सर ये 6/5 -36/5 -33/5 एंड 9। और सर अब 3 से डिवाइड कर दें, अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो एक्स मैट्रिक्स क्या आ गई सर 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3, ये एक्स मैट्रिक्स आ गई।
लो बेटा डेरिवेटिव का क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x की पावर e की पावर x की पावर x dy बाई डी एक्स निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के लिए बेटा चेन रूल लग रहा है, आप सारे देख रहे हैं इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी दे दी गई है और तीनों में चेन रूल लग रहा है। चेन रूल के अकॉर्डिंग सर e रेस टू पावर x होना चाहिए था यहाँ, तो डेरिवेटिव आएगा सर e रेस टू पावर x एज पर चेन रूल, डेरिवेटिव ex का सेम ईयर बेटा e रेस टू पावर x के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव दिस वन इनटू में डेरिवेटिव ऑफ अगेन बेटा यहाँ e रेस टू पावर x, तो डेरिवेटिव आ गया सर दिस वन इनटू में डेरिवेटिव ऑफ, अब ex का डेरिवेटिव क्या होता है सर, ex ही होता है e रेस टू पावर x की पावर e, x रेस टू पावर e, तो सर ये x की पावर n है, ध्यान रखना n एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और आप सबको पता है कि e की वैल्यू कांस्टेंट होती है 2.7183, तो सर x की पावर n का डेरिवेटिव n, x की पावर n माइनस 1, एंड सर अब इसको मैंने u मान लिया और आपको u का डेरिवेटिव अलग से निकालना है। तो प्यारे बच्चों u फंक्शन आपके पास है ये, इसका डेरिवेटिव निकालना तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ x की पावर x लॉग u, सर ये आ गया x लॉग x, यहां डिफरेंशिएट करना है, जो du बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो यहां रिप्लेस कर देनी है। डिफरेंशिएट कैसे, du बाई 1 बाई जी इंटू du बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सर log x प्लस 1 एंड du बाई डी एक्स की वैल्यू सर u इंटू में log x प्लस 1। प्यारे बच्चों u की वैल्यू ये अगर हम रिप्लेस कर लें यहाँ तो ये आ गया x की पावर x एंड log x प्लस 1, तो ये वैल्यू है du बाई डी एक्स की जो आपने यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 इंटीग्रेशन का, सर log ऑफ log x डिवाइडेड बाय x, क्या बताया इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले क्या सोचना है, किसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया जाएगा, log x का डेरिवेटिव यहाँ दिया वो सर 1 बाय एक्स, तो यहाँ सर आपने t मान लिया log x को, सब्स्टिट्यूट कर लिया, डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 1 बाय एक्स एंड dx, तो इंटीग्रल i इज इक्वल टू log t dx बाय x, ये बन गया सर dt। फिर बाय पार्ट्स के टाइम आपको ये भी बताया गया था कि आइलेट की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सर कभी भी इनवर्स अकेला आ जाए या लॉग अकेला आ जाए तो मल्टीपल में 1 लेते हो, बाय पार्ट्स यूज किया जाता है। लोगैरिथमिक अकेला है तो सर इसमें हम सर ये आ गया log t मल्टीपल में 1 बाय पार्ट्स, फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सर t log t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो सर t log t माइनस में t प्लस c, तो t के प्लेस पे यूज कर लेना log x, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपके सामने बेटा, e की पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, e की पावर में डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव जब तक बेस में नहीं आएगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए जरूरी है सर अगर डिग्री को बेस में लाना है तो लॉग लेना पड़ेगा, e की पावर dy बाई डी एक्स, ये आपको दिया गया x प्लस 1, आगे कंडीशन भी दे दी गई सर x 0 है और y 3, ये क्यों दी गई है, ताकि आप c की वैल्यू निकालें और यहाँ रिप्लेस करें फाइनल आंसर में। तो सर टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग यूज किया आपने, log ऑफ e रेस टू पावर डेरिवेटिव, राइट साइड आ गया सर log ऑफ x प्लस 1
डेरिवेटिव को बेस में ले लें हम, log ऑफ x प्लस वन, so log e की वैल्यू, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई। नाउ वेरिएबल सेपरेट, log ऑफ x प्लस वन मल्टीप्लाई वन, बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x प्लस वन, यहाँ आगे बढ़ा y, फर्स्ट और सेकंड बाय पार्ट्स लगाते हुए वर्किंग बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सर x log x प्लस वन, क्या करना चाहिए बताओ, वन ऐड और लेस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है, कभी भी अलाउड नहीं है पता है, इसलिए वन ऐड किया और लेस किया बेटा, तो y आ गया आपके पास x log x प्लस वन, वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो प्यारे बच्चों y आ गया x log ऑफ x प्लस वन, इंटीग्रेशन का x माइनस में log ऑफ x प्लस वन प्लस सी। अब कंडीशन ये कि x 0 और y 3, तो x को 0 यहां रखा, x को 0 यहां रखा, x को 0 यहां रखा, तो ये टर्म 0 हो गई, ये 0 और ये log 1, log 1 क्या होता है 0, तो सर y की वैल्यू आ जाएगी 3, x 0 यूज करने पे, तो c 3 वापस यहां रिप्लेस करो, आंसर कंप्लीट। लो बेटा, वेक्टर का एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है और बी का निकालना है, अगर a प्लस बी डॉट ए माइनस बी 8 के इक्वल है, और गिवन है सर वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है सर, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, 8 टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आज बच्चों a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, सर गिवन है 8। देखो कई बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन तो कराते हैं, आंसर निकाल देते हैं, बट यार मैथमेटिक्स में ना आंसर के नंबर नहीं है, आप हर एक स्टेप में क्या लिख रहे हैं उसके रिजल्ट, मार्क्स उसके मिलने हैं, तो ये मत देखना कि आपका आंसर आ गया, बिल्कुल नहीं, मार्क्स उससे नहीं मैटर करते, आप किस तरह से एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं, क्या रीजन प्रॉपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, फॉर्मूले लिख रहे हैं नहीं लिख रहे, प्रेजेंटेशन मैटर करेगी मैथमेटिक्स में, ध्यान रखना। तो कई इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, वही नंबर कम हो गए, आंसर तो फिर भी आ जाएगा, वही मार्क्स कम हो गए। कभी भी ऐसे वेक्टर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अलजेब्रा के फॉर्मूले मत लगा देना, पहले भी कई बार बता चुका हूं, इसका फिर ध्यान रखना। सर ए का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लगाया, पहले ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी दैट इज इक्वल टू 8। अब आपको पता है सर x डॉट वाई और y डॉट x दोनों सेम होते हैं, और ये भी पता है सर x डॉट x, सर x का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर होगा ये, तो ये आपने साथ से यहाँ पे अप्लाई करते ये मेंशन करते हुए चलना बेटा, ध्यान रखना। तो ये आ गया सर a का जो मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, दिस इज a डॉट b, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको भी a डॉट b लिख दिया, सर ये आ गया b का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट, तो स्क्वायर ऑफ a माइनस स्क्वायर ऑफ b दैट इज इक्वल टू 8। अब a और b में रिलेशनशिप दे रखिए, इसको यहां पे यूज के सर a टाइम्स सिक्सटी फोर माइनस ए 63, तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आगे बढ़ा सर 8/63, तो बेटा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया सर रूट ऑफ 8/63, और ये यहां रिप्लेस करें, देन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड होता a टाइम्स b का मैग्नीट्यूड, यानी a टाइम्स
राइट। चलें से आगे। ओके, नाउ डिफरेंशिएट करना है इसको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कनेक्टेड कोई भी फंक्शन का क्वेश्चन डेरिवेटिव का आ जाए, पहले स्टेप में डेरिवेटिव नहीं लेना, नंबर 0 मिल लेने। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कभी भी डायरेक्ट पहले स्टेप में नहीं लेना, हमेशा पहले सिंप्लीफाई करना है। कोई प्रॉपर्टी कोई फॉर्मूला लगाते हुए सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, जब सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद डेरिवेटिव लेना है। और ये क्वेश्चन आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में भी किया, डिफरेंशिएशन में भी कर रखा है। पहले क्या करना चाहिए इसे हम, हाँ रैशनलाइज कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक है। √1 + sin x प्लस में √1 - sin x, √1 + sin x माइनस √1 - sin x। प्यारे बच्चों रैशनलाइज किया, इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन है पहले स्टेप में डेरिवेटिव नहीं लेना, ध्यान रखना है। तो कॉट इनवर्स √1 + sin x प्लस में √1 - sin x होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर है बेटा जी a - b इंटू a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉट इनवर्स होल स्क्वायर ओपन किया यहाँ न्यूमरेटर में सर a स्क्वायर, तो ये आगे बेटा प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिनोमिनेटर में 1 से 1 कैंसिल आउट। लो बेटा कॉट इनवर्स 2 प्लस में 2, ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो चुका है, रूट में 1 - sin स्क्वायर x ओवर 2 sin x, y आगे बढ़ा 2 कॉमन और कैंसिल आउट, 2 कॉमन और कैंसिल आउट, 1 + cos x ओवर sin x, हाफ एंगल फॉर्मूला लग रहा है इसमें। 1 + cos क्या होता है नमन, 2 cos स्क्वायर x/2, साइन का हाफ एंगल 2 sin x/2 cos x/2, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos, cot इनवर्स cot x/2 आ गया। तो प्यारे बच्चों y किसके इक्वल है, डेरिवेटिव की वैल्यू 1/2, ये आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक ओके, बस आज इतना ही करेंगे हम।